अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में पीडीएम के जलसे से खिताब कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि पख्तूनख्वा ने अपना फैसला सुना दिया है। पेशावर ने अपना रेफरेंडम दिखा दिया है। पूरा पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। ये धरती, पख्तूनख्वा की धरती बहादुरों की सरजमीन है, गैरतमंदों की सरजमीन है, शहीदों की सरजमीन है, जिन्होंने मुल्क की दफा के लिए, अपना सरहदों की दफा के लिए अपना जान की कुर्बानी दी है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल किया है। यहां के अवाम ने, पख्तूनख्वा के अवाम ने आमरीत की नुकसान, जियाउल हक और मुशर्रफ की आमरीत को नुकसान दहशतगर्दी के सूरत में भुगता है। ये आमरीत की लेगेसी है। ये आमरीत की वजह से यहां के अवाम के खून के साथ होली खेला जाता था। और ये जमहूरियत का लेगेसी है। ये जमहूरियत की वजह से है कि अगर आज स्वात में, जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है कि ये जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम के नतीजा में है। अगर आज नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, अगर हमारा एपीएस पेशावर के बच्चों के हमला के बाद नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, तो ये भी जमहूरियत की वजह से है, जमहूरी निजाम की वजह से है। इन सिलेक्टेड में तो ये हिम्मत नहीं था, इन सिलेक्टेड में ये गैरत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठा सके। ये तो बुज़दिल थे, ये इतना बुज़दिल थे कि इंतहा पसंदों के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाई, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। और अब सिलेक्टेड का दौर है, सिलेक्टेड का दौर है। और आपको पता है कि सबसे पहले एनआरओ किसको मिला? अगर एनआरओ मिला है तो एपीएस के बच्चों के कातिल को एनआरओ मिला है। अगर एनआरओ दिया गया है तो सुनाला एहसान दहशतगर्द को एनआरओ दिया गया है। सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारे बच्चों के कातिलों को जेल से निकाला है। ये किस किस्म का निजाम है? ये किस किस्म की जमहूरियत है जो इतना बड़ा दहशतगर्द को भी नहीं संभाल सके? ये तो अब तक गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द खेल रहे हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। हम इनको इस धरती और इस अवाम की किस्मत के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आज भी अगर खबर आ रहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, तो हम इनको भी इजाजत नहीं देंगे, दहशतगर्दों को इजाजत नहीं देंगे और इनके सहूलतकार इस हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम की खून के साथ खेला जाए, जिंदगी के साथ खेला जाए, इज्जत के साथ खेला जाए। हमने, यहाँ के अवाम ने
पाकिस्तान के साथ दिया, रियासत के साथ दिया, दहशतगर्दों का मुकाबला किया। यहाँ का पुलिस ने, यहाँ का फौज ने, यहाँ का आम आदमी ने, यहाँ का बच्चों ने कुर्बानी भी दी है। हम जानते हैं अपना सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसा किया जाता है। हम इन कठपुतलियों को इजाज़त नहीं देंगे, इन कठपुतलियों को इजाज़त नहीं देंगे कि फिर से ये सिलसिला शुरू किया जाए। यहाँ के अवाम ने जो कुर्बानी दी है वो सबके सामने है, मगर यहाँ के अवाम को, पख्तूनख्वा के अवाम को लावारिस छोड़ा गया है। उनको वादा किया गया था, फाता के अवाम के साथ वादा किया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन होगा, कंपनसेशन होगा। जो दुकानें, जो मकान दहशतगर्दों ने तबाह किए, ऑपरेशंस में तबाह हुए, उनको हम फिर से बनाएंगे, उन खानदानों को हम कंपनसेशन देंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम पख्तूनख्वा के बजट में कटौती करते हैं, फाता के बजट में कटौती करते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं देते, उनका सौदा का कंपनसेशन नहीं देते, उनका दुकानों का कंपनसेशन नहीं देते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है, ये पीडीएम का वादा है कि हम पख्तूनख्वा के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। हम पख्तूनख्वा के अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ कंपनसेशन देंगे, मगर इनसे जो ना हो सका, इन्होंने अब तक वो आईडीपीज जो ऑपरेशन में बेघर हुए उनका ख्याल नहीं रखा गया। ये किस किस्म का सलूक है कि जब जंग लड़ने के वक्त होता है तो यहाँ के अवाम आपका शाना बेशाना खड़े होते हैं, जान देने तक तैयार होते हैं, मगर ऑपरेशन के बाद जब काम करने के वक्त आता है, जब यहाँ के अवाम के मसाइल हल करने के वक्त आता है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दहशतगर्दी की बात कर रहे थे और किस तरीके से यहाँ के अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दिए हैं, और अब रियासत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के अवाम को वो कंपनसेशन दे, वो फ़ायदा दे जो उनका हक है। जो कबायली इलाकों का पख्तूनख्वा के साथ शमूलियत हुई थी, ये एक तारीख़ी कदम था जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जिदोजहद की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदालत में भी गई थी कि फाटा को, कबायली इलाकों को पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ऐसे नज़र आ रहा है कि कागज़ी सतह पर तो ज़म हुआ है, मगर फाटा को, साबिक कबायली इलाकों को अब भी उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब भी बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए वो वहाँ जाने का इजाज़त नहीं ले सकते। आज भी लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी एक कानूनी ब्लैक होल, एक ये जो आपका इंटर्नमेंट सेंटर्स है उनका सिलसिला चल रहा है। जस्टिस वकार सेठ साहब ने जो कोरोना में फौत हो चुका था, उसने इंटर्नमेंट सेंटर्स के बारे में भी कहा था। अदालत की तरफ से हुक्म भी आया था कि इन इंटर्नमेंट सेंटर्स को पुलिस के हवाले किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं कि इस मुल्क में इस किस्म के गैरतमंद और बहादुर जजेस भी हैं जिनके कलम से इंसाफ लिखा जाता है, जिनमें हिम्मत है कि वो आमिर के खिलाफ भी सजा दे। हम चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं। साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने
पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहाँ का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। और इनका जुल्म वहां नहीं रुकता, इनका जुल्म वहां नहीं रुकता। जो NFC अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। FPR का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे, 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे। मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो CPEC की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि CPEC तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फ़ायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, CPEC का जो अल्टरनेटिव रूट है, जो गिलगित से होके चित्राल और धीर तक और चक्कादारा तक पहुँच जाता है, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अवाम को उसका भी फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं। मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है, वो भी आपका कंजम्पशन से ज़्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे, हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा। खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निजकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तलीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब
यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा मगर इस गैर जमहूरी निज़ाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है, अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से चीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। ये तो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, ये तो करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चीखते थे, मगर अब सबको लग पता गया है कि ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान की दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। करप्शन तो हुकूमत करती है मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब का सियासी इंतकाम हो तो नैब के झूठे केसेस हो तो ऑपोजिशन उनको भुगत रहा है, मगर नैब को नजर नहीं आता कि यहाँ पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये नैब को नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े हो रहे हैं। नैब को नजर नहीं आता कि मालम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। नैब को नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बैरून मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इजराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। नैब को नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पनामा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। नैब को नजर नहीं आता। नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। और अब हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे।
इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे। हम नैब से भी हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। नैब का आईओ से लेके चेयरमैन तक हर ऑफिसर नैब में, इन सब से हम पूछेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है, जब आईओ से लेके चेयरमैन तक उनसे पूछा जाएगा कि आपके एसेट बियॉन्ड मींस क्या है, फिर पूरा मुल्क को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है और करप्ट कौन थे। मगर साथियों, हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, हम सब के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाजी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे, तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, एहतसाब हम लेंगे। जब हिसाब हम लेंगे, फिर जवाब देने को तुम मगर कहां होंगे। खरोखास से कमतर हो, खरोखास से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे। तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। इनका नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, यहां में अपना नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलूचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, और आज अब गिलगित-बल्तिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है। अब ना अवाम आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना अदालत आज़ाद है, ना सहाफ़त आज़ाद है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है। इंसानी हकूक तो ख़त्म ही हो चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं। मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। अब अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी। पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी, और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित-बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं। पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था, और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है, और धांधली के बाद जो उन